राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी को एक शहर से दूसरे शहर ट्रेन से कैसे लेकर के जाए। तो जी सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप तब कान्हा जी को अपने साथ लेकर के नहीं जाइए, क्योंकि कान्हा जी को लेके जाना मतलब बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। ये कोई सामान तो नहीं है कि इन्हें यूँ पैक किया और लेके चले गए। आप जब इन्हें अपने साथ लेके जाते हैं तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्हें लेके जाना है, क्योंकि जब बात करते हैं घर में सेवा करने की तब तो वो सब हमारे हिसाब से होता है। हमारे पास वो सारी चीज़ें होती है जिनसे हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत आराम से हो जाती है। लेकिन जब बात करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना और वो भी ट्रेन में लेके जाना, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए लाला को अपने साथ लेके जाना है। देखिए हम लोग लड्डू गोपाल से जब जुड़े हुए हैं तो कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमारे लाला भी हमारे साथ जाते हैं। और जब जाते हैं तो हमें मतलब कि देखिए कुछ बातों को बहुत ध्यान में रखना है। जैसे कि देखिए आप जब कान्हा जी को अपने साथ में लेकर के जाए तो सबसे पहले इनका जो भी ज़रूरत का सामान है वो सारा सामान आप एक बैग में पैक कर ले। मतलब इनका बिस्तर से लेकर के इनके पोशाक से लेकर के इनका जो भी आपको लगता है ज़रूरत का सामान है वो पैक कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि इनके लिए छोटे छोटे पैकेट्स में खाने पीने का सामान रखना है। जैसे मान लीजिए घर पे तो आप इन्हें खाना बना करके भोग लगाते हैं, लेकिन ट्रेन में ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि पैकेट्स में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो गया, कुछ मिठाई हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें आपको अलग अलग पैकेट में पैक कर देना है। और पानी का बॉटल आपको कान्हा जी का 2 से 3 रखना है। और आपको क्या करना है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है तुलसी दल। आपको तुलसी दल रखना है, लेकिन अगर आपको तुलसी दल नहीं मिल पा रहा है तो तुलसी का माला ज़रूर रख लीजिएगा। और देखिए जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको भी पता होता है कि क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको वो हर एक चीज़ रखना है जो ज़रूरत वाली चीज़ है। एक दो चीज़ छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी वाला चीज़ है वो आपको अपने पास में रखना है। तो देखिए ये तो हो गई कि लड्डू गोपाल जी का क्या सब सामान रखना है। अब बात करते हैं कि इन्हें अपने साथ कैसे लेके जाना है। तो देखिए मैं बोलूँगी कि वो जो एक टोकरी आता है, मतलब एक खुला खुला टोकरी, बंद बंद वाला बॉक्स नहीं, एक आता है बंद वाला भी टोकरी जिसमें मतलब कि लाइट आते जाते रहता है, हवा पास होते जाता है। आप वैसा भी ले सकते हैं, नहीं तो एक खुला सा टोकरी लेना है। उसमें लड्डू गोपाल जी का एक आसन लगाना है, गद्दा लगाना है, साइड में कुशन्स रखना है, फिर लाला को जो कान्हा जी को वहाँ पे बिठाना है। मतलब इतने अच्छे से आपको उन्हें हाथ में बैठाना है कि उन्हें ज़रा भी दिक्कत ना हो। आपको वैसे ले लेना है। कोशिश करिए कि अगर आप उनके नाम से एक सीट ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि लाला को कहीं ऐसी जगह नहीं रखें जहाँ पे साफ़ सुथरा नहीं हो, क्योंकि देखिए ट्रेन में बहुत सारे यात्री सफ़र करते हैं। और देखिए जो भी ट्रेन में यात्री लोग सफ़र करते हैं वो अपना जो एक ट्रैवल होता है, मतलब वो जो जहाँ पे भी जाते हैं यात्रा करते हैं तो वो बहुत यादगार बनाते हैं। तो देखिए लोग खाते पीते जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोग भूखे जाते खाते पीते जाते हैं। तो उन लोग लहसुन प्याज का सामान भी खाते हैं, जो भी वो करते हैं। तो फिर आप जाते हैं तो आपको वो सीट अलॉट होता है, वो सीट मिलता है। तो अब लोग ये थोड़ी ना ध्यान में रखते हैं कि आप अपने साथ किसे लेके जा रहे हो, नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो भी सीट मिला है आपको अपने पास वाइप्स वगैरह रखना है, एक बार अच्छे से उसे साफ़ कर लेना है। क्योंकि देखिए आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आप अपने साथ प्रभु को लेके जा रहे हैं, तो वो जगह को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे बैठना है। और क्या होता है ना कि ट्रेन में जैसे कि वो टेबल वगैरह रहता है जो खाने वाने का मिलता है,
तो आप उसे भी साफ़ कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग खाना पीना मंगवाते हैं तो खाते पीते हैं। तो आप एक बार कोशिश करिए कि वहाँ पे भी साफ़ कर लें और हल्का सा गंगा जल छींट लें और वहाँ पे आप कान्हा जी को बैठा सकते हैं आराम से। बिल्कुल वहाँ पे आप अपने लाला को वहाँ पे बैठाइए, उनके साथ आराम से यात्रा करिए और कोशिश करिए कि आप खुद भी मतलब जो लहसुन प्याज वाला खाना है वो सब नहीं खाइए। ऐसे आप खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे हैं खा रहे हो, उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये सब बातों को ध्यान में रखना है। अपना घर से ही खाना बना के लेके जाइए और जब खाते पीते हैं तो अच्छे से हाथ वगैरह धो लीजिए, उसके बाद ही आप कान्हा जी को भी हाथ लगाइए। और कान्हा जी को भी आपको ट्रैवल भूखे नहीं करवाना है, क्योंकि ये भी तो छोटे से बालक है, इन्हें भी ध्यान रहता है कि मतलब खाने पीने का, तो इन्हें भी जब आप इनका भोग का समय होता है तो इनके पास भी खाने का रख दीजिए। उस तरह से आपको करना है। इनके साथ बातें करते जाइए, कभी कभार इन्हें शीशा से बाहर भी दिखाइए। फिर क्या करना है आपको कि देखिए, बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को मान लीजिए आपका 1 से ज़्यादा दिन का सफ़र है, तो आप इन्हें स्नान कैसे करवाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है कि देखिए, लड्डू गोपाल जी का पीने का पानी आपको अलग रखना है और एक बॉटल आपको ऐसा रखना है जो कि उनके स्नान का पानी होगा, और आपको तुलसी दल रखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि गंगा जल का छींटा अपने ऊपर मारना है। सोचिए, आप जितना स्नान करके पवित्र नहीं होते उतना आप अगर गंगा जल का छींटा मार लेते हैं तो आप उतने पवित्र हो जाते। पहले आपको खुद को पवित्र करना है, फिर आपको कान्हा जी को मतलब हल्का सा एकदम छींटा मारना है पानी का। इसके बाद इन्हें अच्छा सा वस्त्र वगैरह पहना देना है। इन्हें फिर देखिए, पूजा पाठ तो नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कान्हा जी भी समझ रहे कि आप इन्हें अपने साथ यात्रा करवा रहे हैं, तो आप इन्हें फिर भोग वगैरह लगा सकते हैं। और देखिए, एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप कान्हा जी को अपने साथ ट्रैवल करवाते हैं तो आपको कान्हा जी को जो है कंफर्टेबल कपड़ा पहनाना है। इनको बहुत मतलब देखिए, ऐसे तो हम लोग रोज़ाना कान्हा जी को बहुत अच्छे से श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब हम लोग भी कहीं यात्रा करते हैं तो हम लोग भी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें हमें कंफर्टेबल फील हो। तो आपको कान्हा जी को भी कुछ ऐसे ही कपड़े पहनाना है। और देखिए, कभी भी जब आप लड्डू गोपाल जी के साथ यात्रा करते हैं तो टेंशन लेके मत करिएगा कि बाप रे मेरे साथ तो कान्हा जी है, मुझे ये नहीं करना है वो नहीं करना है, मतलब टेंशन लेके नहीं, आपको बल्कि बहुत खुशी से, मतलब इतने ज़्यादा खुशी से कान्हा जी के साथ यात्रा करना है, इतने ज़्यादा खुशी से कान्हा जी के साथ यात्रा करना है कि कान्हा जी को भी अच्छा लगे। और आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, आपको समय समय पे कान्हा जी को भोग लगाते रहना है और अपना भी साफ़ सुथरा आपको ध्यान रखना है। आप अपना हाथ धोते रहिए, कुछ भी ऐसा आप गंदा मत छूइए, या आप कुछ भी जैसे कि अगर कुछ खाने का आ गया, आपका मन कर गया तो आप खुद भी लहसुन प्याज का खाना खा रहे हो, उसके बाद आपने मतलब कान्हा जी को भी कोई चिप्स दे दिया, नहीं। आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। और देखिए, कान्हा जी को अपने साथ अगर आप लेके जा रहे हैं तो जैसे आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं, कैसे आप उनके साथ एंजॉय करते हैं, वैसे ही आप कान्हा जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि उस समय कान्हा जी को गंदे हाथ से, जूठे हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना है। कान्हा जी को बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथ से आप उन्हें छूइए, उन्हें पानी पिलाइए। उन्हें रात के टाइम पे जब आप सोने जाते हैं तो आपको कान्हा जी को भी सुलाना है, आपको बहुत अच्छे से कान्हा जी को सुला देना है, फिर सुबह जगाना है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप कान्हा जी को अपने साथ यात्रा में लेके जाते हैं। ये शारीरिक रूप से तो आप बहुत सारा सेवा कान्हा जी का ट्रेन में नहीं कर पाते, तो आप मानसिक रूप से करते रहिए। जब आप कान्हा जी को भोग लगाते हैं तो आप ऐसे सोचिए कि अब आप इनकी आरती कर रहे, उस तरह से आपको करना है। तो देखिएगा, आपका जो यात्रा है एक तो बहुत मंगलमय होगा, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, आप जब ऐसे ही ट्रैवल करते हैं तो आप क्या हो जाता है ना कि ध्यान नहीं देते चीज़ों का, आप कई बार उल्टी सीधी चीज़ें खाते हो, किसी भी चीज़ से कुछ भी हाथ लगा देते हो। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कान्हा जी को ऐसे कोई भी चीज़ खा के हाथ नहीं लगा देना है, हमेशा हाथ धो के साफ सुथरे हाथ से ही कान्हा जी को हाथ लगाना है। फिर क्या, देखिए आपका यात्रा कितना मंगलमय होगा। फिर आराम से जब आप पहुंच जाते हैं, आपको जहां जाना है वहां जाके सबसे पहले खुद स्नान करिए, फिर जो है लाला को स्नान करवाइए, उसके बाद इन्हें अच्छे से श्रृंगार करके फिर इन्हें भोग लगा के पूजा वगैरह करिए।
और क्या, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में लाइक करिएगा। राधे राधे, बस राधे राधे।